Hello everyone, welcome to Journey with CJ. Let's welcome a very special guest today, Kapil Krishan Agarwal, founder of Spaces Architects. Welcome, sir. Yeah, hi, CJ. How are you? So great, yeah. Very nice meeting you and coming here for this podcast, and it's always a pleasure to meet you. थैंक यू सर, थैंक यू आप आए एंड आपका हमने जब पॉडकास्ट करना था तो स्टडी किया तो बहुत चीजें पता चली। एक तो कृष्ण नाम पता चला आपका, अच्छा लगा। सो इट्स कपिल कृष्ण अग्रवाल, जबकि आप लिखते नहीं हैं। I write Kapil Agarwal. That father had used to use that as it's in between the surname. Right. So we following that. So Right. it's a part of the passport name. Passport name, Application. So, sir, as you know about the podcast, idea is to inspire, motivate. यही कोशिश करते हैं and for that, thank you आप आए। तो आप सर थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताओ। When did you start? आपने कॉलेज कहाँ से किया और कितने साल हो गए प्रैक्टिस को? आपकी प्रैक्टिस कहाँ पे So I है? passed out in '96 from MIT Manipal, and then I was working a couple of years into some very leading architecture firms in Delhi. So 2-3 साल काम किया वहाँ पे और फिर सोचा चलो idea was not to open the practice. So the idea was to go abroad to do either masters or do something settle down in USA. But कहते हैं डेस्टिनी होती है कि यार अच्छा आपको ना just pushes you somewhere, you want to go somewhere, but then it was I think that by chance मैंने ना जॉब छोड़ी 99 की बात है। कहाँ पे कर रहे थे work? So I was working at Mopo. अच्छा, Mopo. Yeah, Okay. working there. तो मैंने जॉब छोड़ी कि मैं कुछ मेरे को आई वांटेड टू गो आउट यूएसए, कुछ पढ़ाई कर लेते हैं कुछ and one of my uncle had opened a software company. Okay. किसी तरह से तू आ जा फिर यहाँ सेटल करते हैं, लाइफ बड़ी अच्छी है। Then the boom of this Software was a time. big boom. तो सोचा यार एज एन आर्किटेक्ट अर्निंग मतलब पीनट्स Yes. इन इंडिया, आज भी वैसे ही है, पर उस समय तो बहुत ही कम पैसे मिलते थे सब हर जगह पे। तो सोचा यार चल अच्छी लिविंग है, सब फ्रेंड्स कॉलेज के सारे फ्रेंड यूएसए में थे, तो चलते हैं यूएसए चलते हैं। तो डेस्टिनी है, अब समझ नहीं आया, सॉफ्टवेयर समझ नहीं आया, कोशिश करी समझने की, सोचा यार यही करना है, आर्किटेक्चर ही करना है। Now what happened? I was sitting at home, just left the job. I got an opportunity to design furniture for some house. मैंने कहा चल बैठे शुरू करते हैं, कुछ तो काम करते हैं। So I had a small place in my house on the terrace, एक कमरा था, मैंने उसको थोड़ा सेट वेट करके कंप्यूटर लाके कुछ काम शुरू किया। And she just followed, एक प्रोजेक्ट किया, 2 किया, 3 किया, just kept on coming. I didn't get even thought about anything else. रास्ता मैंने बनता है। 1-1.5 साल में देखा मेरा काम ही शुरू हो गया यार, प्रैक्टिस पे बन गई। Very nice. So it was something very just rooted in that direction. And Spaces Architects was started when? 2000. 2000. So with this office opening in 2000, आपकी मेन अब तक डिजाइन फिलॉसफी क्या रही है? पता क्या होता है, जब हम एक थॉट प्रोसेस पे चलते हैं ना, जब हम एक कॉलेज स्टूडेंट होते हैं तो हमारी ना थॉट प्रोसेस शुरू हो जाता है उसी टाइम कि आपको ना बिल्डिंग्स कैसी डिजाइन करनी चाहिए। यू हैव सेट ऑफ फ्रेंड्स एंड द एनवायरनमेंट एंड योर थॉट प्रोसेस कि अब पहली बात है हम किसी आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से नहीं आए हैं। अच्छा, आपका आर्किटेक्चर बैकग्राउंड कोई पीछे से कोई पेरेंट्स, वी डोंट नो एनीवन हु इज एन आर्किटेक्ट, दूर दूर तक हमें पता ही नहीं था। So now I started my painting and sketching at very early age, Right. 5-7, and I started canvas painting, stacked colors and forms at 11 as to paint canvases. So I wanted to be a fine artist. तो मैंने सोचा था मैं फाइन आर्ट्स कॉलेज में दिल्ली में, मुंबई में, जेजे में एडमिशन लूंगा और वो परस्यू करूंगा, but I love painting and sketching. But someone suggested कि यार ये ना आप साइंस ठीक है तो आर्किटेक्चर कर लेते तो बहुत अच्छा है ना, वो साइंस एंड आर्ट दोनों का कॉम्बिनेशन वेरी इट विल बी गुड। तो मेरे पेरेंट्स को किसी ने सजेस्ट किया एंड दैट्स हाउ लैंडेड एट मणिपाल। बट द जर्नी वाज अमेजिंग, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड ईयर, फॉर दिस ग्रेजुअली यू स्टार्ट ग्रोइंग योर थॉट प्रोसेस अबाउट या स्पेस को आप कैसे विजुअलाइज करते हो, यार आप घर देखते हो साउथ इंडियन, उसकी रूफ कैसी है। So you start developing, and then you have people also around them who just thinking about architecture, we're talking about architecture. तो पूरे 5 साल में we develop that thought process, यार, and you fall in love with this. It's an amazing field. अब इसमें क्या हो गया, आर्ट भी आ गई जो करते थे, और एक आप फिजिकल फॉर्म में बिल्डिंग देख रहे हो और क्रिएटिविटी तो क्रिएटिविटी है। तो फिर अब आप कॉन्सेप्ट आप कैसे डेवलप करते हो, क्या योर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, वो आप धीरे 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 सोचते हो यार। पहले तो मैंने बनाया इतना टेढ़ा मेढ़ा,
तो दुनिया कहती है यार ये तो बन नहीं सकता है, या हम जैसे आई स्टिल रिमेम्बर मैं व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस, तो कोई घर बनाने आया कि यार अब घर हमारा बना दो, तो मैंने अपने जैसे कॉलेज में बनाते थे एब्स्ट्रैक्ट फ्लूडिक बना दिया उस टाइम पे। राइट। वो कहते हैं ऐसा तो घर हमने देखा नहीं, हमें नहीं बनाना, हमारे पैसे खराब हो जाएंगे, तो बहुत गंदा लगेगा। तो बट वी वर कन्विंस किया नहीं यार, करना है तो ये ऐसे ही करना है, ये यही right तरीका प्रोसेस है। तरीका तो यही है यार। So you were very clear about your foundation कि भैया ये ऐसे होना चाहिए और ये right बिल्कुल तरीका है। वी आर बट दिस इज द काइंड ऑफ फॉर्म व्हिच वी डिडंट वांटेड, जहां लोग, अच्छा सबसे बड़ी बात है वो आपके पास बहुत ज्यादा, एक तो सोशल मीडिया था नहीं, तो एग्जांपल तो आपके पास बड़े लिमिटेड है। आप सड़क पे जा रहे हो, आपको घर पसंद आ गया, देखिए ये किसने बनाया है? ये घर पहले ऐसी रेफरेंस आती थी। ये घर है या ये उसकी किसने फोटो हो गई, बनाया? ऐसे हो गया। तो आप सोचते थे यार आई थिंक आई कुड डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दीज, कुछ फॉर्म कुछ ऐसे करेंगे, different कुछ है। कलर डालेंगे, कुछ ये करेंगे। Yes. एंड फिर क्या होता है, आप आई गॉट माय फर्स्ट ब्रेक इन 2004 ऑफ मेकिंग अ प्रॉपर हाउस व्हिच वाज अ फार्म हाउस, 2004 फार्म हाउस, बिग ब्रेक। हाँ मतलब 2-3 साल लग गए, किसी के बिल्डर्स के घर बना रहे हैं, किसी के कोई बना रहे हैं, कुछ किसी का एलिवेशन बना रहे नहीं, हैं। बट फार्म हाउस का ब्रेक मिलना उस टाइम पे फार्म हाउस होता था। हाँ, अब वाला टाइम। वो बहुत अमेजिंग था। वो अरावली में फार्म हाउस था, मुझे वो लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। ओके। दैट वाज अ डिजाइन एंड बिल्ड, ठीक है। अभी बड़ा चक्कर है। अब वो फार्म हाउस था यहाँ से 25 किलोमीटर दूर। अब वो पहाड़ी पे वो फार्म हाउस, एक अंग्रेज का था, वो घर बना रहा, बहुत ज्यादा हिल ऐसे, उसकी लैंड भी जो थी 2 एकड़ की थी। वो जाते हुए ग्रेजुअली इट वेंट अप लाइक 15 फीट हाई। यस, टू द हिल। ठीक है। तो घर का बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, तो वी क्रिएटेड दैट हाउस विद द कॉन्टूर जैसे था, एंड वेरी ज्योमेट्रिकल फॉर्म में। द चैलेंज वाज कि 5 महीने में खत्म करना है, डिजाइन एंड बिल्ड। ओह माय गॉड। एंड तो खत्म तो हो गया, बट देन वी लॉस्ट लॉट ऑफ मनी इन द होल प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट, बिकॉज मैथमेटिक्स आती नहीं थी। तो समझ में नहीं आया, जो भी वो लगाते चले गए, उसने बाद में पता चला जो लगाना था उससे ज्यादा लगा दिया। उसने कहा था मैं तो इतने पैसे दूंगा, बट आप यू गेट फ्लो इनटू दैट, यार आप एक कॉन्सेप्ट बना रहे हो यार, ये बन जाए बस बट ऐसे। वैसे आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया। आपको क्या लगता है कि डिजाइन एंड बिल्ड एक आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस के लिए क्यों नहीं सक्सेसफुल होता? मतलब I have never seen any architectural practice which is successful. Design and build, and they don't want to do design and build. Is there any specific reason? Well, I think in terms of in the creative mind works in, the mathematics doesn't work, and you need to Okay. have someone who could manage your, Because a lot of people have tried design and build, but it's never been successful. मैं समझता हूँ हो सकता है, but you need to have maturity, you have to understanding about the costing very well. आपने एक चीज करी, आपने उसको बता दी कॉस्टिंग, तो क्लाइंट्स आर वेरी स्मार्ट आल्सो, Yeah. उसको वही ये मैं पता है, यही मैं आने वाला था कि उसको ये पता है यार ये फंसेगा शायद, हाँ। इसका ना ये पॉइंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद अच्छा आर्किटेक्ट को ना पैसे मांगना आता है ढंग से, ना उसने मैनेजमेंट सीखी होती है, Right. ना उसको कैलकुलेशंस आती है, तो वो मैनेज बड़ी मुश्किल है दोनों के बीच। एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि आपको लगता है कि क्लाइंट ऑल्सो थिंक्स कि यार अगर आर्किटेक्ट डिजाइन एंड बिल्ड कर रहा है तो कहीं वो अपने मार्जिन के लिए कहीं कॉम्प्रोमाइज ना कर दे, वो भी है। बिकॉज एक माइंड में डाउट आ जाता है। तो आपसे बात करते रियलाइज किया कि डिजाइन एंड बिल्ड इज नॉट अ वेरी सक्सेसफुल फॉर्मूला। लॉट ऑफ पीपल ट्राइड इट ओवर द लास्ट 20 years, but I don't think anyone has been successful with that. मैं तो I just that was the project in 2006 where I lot of money and lost in that project. But फिर आपने हाथ जोड़ दिया, आपने कहा मैंने design जोड़ and दिया, मैंने कहा यार ये तो काम मेरे बस का हमारे नहीं बस है, की मैं तो हो नहीं सकता। आप क्लाइंट के पैसे के नीचे आ जाओ, आप उसके पीछे भागो, तो यार आप तो आर्किटेक्ट ही नहीं हो, आप तो कॉन्ट्रैक्टर बन गए ना, वो तो Exactly. आपने सीखा ही नहीं, आपकी जो रिस्पेक्ट ही वो अलग खत्म होगी ना हो लेवल पे। आप एज अ कॉन्ट्रैक्टर You lose your respect, no doubt. and you lose respect. And you still today lose your respect the moment you become a design and build or a contractor. It is no more the same respect you get. So as an architect कई चीजें आप ना गलतियों से सीखते हो, Right. क्योंकि आपको कोई बताने वाला नहीं है चीजें, आपको इसने बता दिया ना, आपने एक रूल बुक दे दी, बेटा ये मत करना और ये करना, तो वो तो है ही नहीं। तो आपकी जर्नी है ना, आपने एक गलती करी, फिर आपने सोचा यार नहीं ये ठीक नहीं हुआ यार, अब ये तो नहीं करूंगा। फिर आपको जिंदगी में वो मौके आते हैं, आप कहते हैं यार, फिर आपको टेम्पटेशन आती है, चल यार ये फिर आ गया डिजाइन एंड बिल्ड। फिर वो कहता है, कई क्लाइंट तो ऐसे भी आते हैं, कहते हैं आप डिजाइन एंड बिल्ड करोगे तभी हम आपको देंगे, तो हम कहते हैं नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। One has to learn. ये भी बता दो, नो बोलना चाहिए। हाँ, ये नहीं करेंगे यार, हम आपकी डिजाइन कर देंगे बिल्ड के लिए, और बोर्ड हो नहीं, यंग आर्किटेक्ट्स को बताओ कि नो भी बोलना चाहिए, बहुत जरूरी है। सी टेम्पटेशन है ना, ऑन पेपर यू आर क्रिएटिंग अ प्रॉफिट,
End of the project, you have a figure of creating profit there. Yes. But we don't know the system of reaching there. So I can say to the audience जो कि young architects हैं कि don't get tempted Definitely. after seeing the paper because practicality और physical फंसेंगे. My experience in so many years, I think on the clients, with due respect to my clients, everyone around whom I worked in, they changes. The system ना बदल जाता है. जब वो खत्म होने लगता है ना, इसमें लूप होल इतने होते हैं, क्लाइंट की भी गलती नहीं है. Right. वो ये बोलेगा आपने ये फिनिश करके सही नहीं दिया. आप कहोगे कि नहीं ये तो ये ऐसे ही मिलेगा. बहुत disorganized market. आपको पता ही नहीं है ना सही गलत क्या है. सही गलत. तो वो कहेगा और कोई इंडेक्स भी नहीं है. वो कहेगा इसके पैसे नहीं देता, फिर आप झगड़ा करोगे. फिर आप रिलेशन इज आपका खत्म. आपने 2 साल उसके बाद प्रोजेक्ट में काम किया, पैसे के लिए आपने कर दिया. So we can say to the young audience, architects, keep to the basics. Don't get tempted with design and build. इसमें maybe you lose your creativity or your relations. So it's better to stick to the basics. I prefer and advise for both me and the people. जो काम हमने सीखा है वही करो. उसी पे दिमाग लगाओ, उसी को बढ़ाओ. If you want to do a build, then have a separate agency. Yes. Make them your partner and work, alongside. Two different verticals. So very well said, because I know some practices जो कि अपनी architecture practice चला रहे हैं. Then they have their brother or their साला or their जीजा or I don't know some friend जो कि वो एक build साथ चला रहे हैं. And it's very successful and they're very happy because एक उसमें architecture की respect भी रहती है और build में जो है वो एक अलग division है which has nothing to do with the architecture. तो वो I think that's a good model. I think we can suggest the model to the audience. आप सोचो आओ या डिजाइन मैं भी करूं और मैं ही नीचे रख लूं सब बंदे, वो तो बहुत ही मुश्किल है. So we can strongly advise कि अगर किसी ने करना भी है तो एक different division create किया जाए जिसमें आप ये कर सकते हैं. सर एक बात बताइए, आपको more than 25 years हो गए and I have seen you've received a lot of awards. You've been recognized by a lot of international firms also. आप अपना एक favorite project कुछ बताओ उसके बारे में, उसकी जर्नी. I think मुझे पता है कौन सा प्रोजेक्ट है. मैं बता रहा हूँ चीजें. पता क्या होता है, जब आप कुछ चीज डिजाइन करते हो ना, अपने सारे फेवरेट होते हैं. अभी किसी के ना पहले जमाने में 8-10 बच्चे होते थे, तो सबसे फेवरेट होने. अब तो ये सारे बच्चे मेरे ही अपने हैं. ये तो कुछ 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं जो ना वो कहते हैं यार ये तो बहुत अच्छे है यार. आपको ना फिर वो लगता है यार ये अच्छे है यार, ये पर वो है तो सारे आपके ही अपने ही हैं. So eventually I feel जब मैंने जितने प्रोजेक्ट करे, they are all of them are very close to my heart. चाहे वो सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए, बट कुछ ऐसे 2-3-4 बच्चे ऐसे जिनमें आपने कुछ ज्यादा मेहनत कर ली होती है, ज्यादा और कुछ एक्सपीरियंस मिला हो या कोई अवार्ड मिला हो, कुछ समथिंग वेरी क्लोज टू योर हार्ट, समथिंग रियली स्टक्स टू यू ऑल योर लाइफ कि यार ये मेरे लिए गेम चेंजर था प्रोजेक्ट, या ये प्रोजेक्ट जो था इट्स समथिंग व्हिच वी लर्नड अ लॉट दैट जर्नी. सीधी पता क्या होता है, मैं बता रहा हूं आपको. क्या मैंने ना हमेशा से व्हेन आई स्टार्टेड इन 2000 आई ऑलवेज थॉट ये प्रोजेक्ट में ना बेस्ट बनाऊंगा, इसलिए कि दुनिया को दिखाना एक अलग बात है, मैं अपने लिए बेस्ट बनूं. सो माय कंपटीशन आई हैव नेवर लुक्ड इनटू मच इनटू दैट मार्केट स्पेसेस व्हाट पीपल आर डूइंग. क्योंकि मेरी जर्नी जो है ना, मैं हमेशा समझता हूँ तो मेरी जर्नी मेरी अपनी एक जर्नी का प्रोसेस है कि मेरे को यार ये चीज बनानी है, हमें को इसमें क्या चीज अच्छी डालनी है या कैसे मैं उसको डेवलप करूंगा. माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज बेटर देन व्हाट आई डन बिफोर. नाउ व्हेन आई से फिर एक मेरे को एक थॉट आया हमेशा से, एक लगता था कि हम एक आर्किटेक्चर फॉर्म में एक आर्किटेक्ट है और बट हम सिटीजन ऑफ इंडिया भी है, हम सोसाइटी को क्या वापस दे रहे हैं. यस, हमने एक चीज बना दी, कनेक्टिविटी का घर बना दिया, बहुत अच्छा, बड़ा खुश है, तो उनको खुशी दी. देन व्हाट आर वी गिविंग बैक टू द सोसाइटी, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब सोशल वर्क क्या कर रहे हैं. आई थॉट आफ्टर 10 years ऑफ माय प्रैक्टिस, मैंने सोचा यार अब कुछ ऐसा भी काम करेंगे जो हम लोगों के लिए करेंगे. अब वो क्या होगा वो डिपेंड करता है. So what happened was that we got a project in 2010 in Haveli Dharampura. yes, So this project was an old 200 years old Haveli. wow, जो बिल्कुल ही बैड कंडीशन में थी. तो ये रिस्टोर करनी पड़ी. तो ऐसी कंडीशन थी. एंड देन माय क्लाइंट, बिकॉज़ वी हैड ऑलरेडी वर्कड विद हिम ऑन द प्रीवियस प्रोजेक्ट, तो उसने हमको बुलाया एक दिन कि मैंने ये प्रॉपर्टी ली है ओल्ड दिल्ली में, उसको आप आके देखो. मैं देखने गया, मेरे को अभी भी याद है वो दिन, सुबह के वक्त मैं देखने गया और मेरे को लगा कि यू फॉल इन लव विद दैट. सम पिक्चर्स हैं उसके. अच्छा, एनर्जी ऐसी आती है कि आपको लगता है कि यार ये तो मेरे को करना है. मतलब ये कैसा होता है ना, एक्टर के लिए एक रोल होता है, उसको बोल दो
यार ये तो रोल मैं करूंगा, कुछ भी हो जाए अपनी जिंदगी में, ये तो मुझे करना ही है। मतलब ये पैसे, इसको ये बोल दे कि मैं फ्री में करूंगा तब भी करूंगा। दैट फीलिंग विद दैट वाह। देयर वर टू रीजन। इट लुक्स सो चैलेंजिंग। ये बिल्कुल ही ऐसे लग रहा है कि यार ये तो टूट गया है, सब कुछ खंडर है। इस खंडर में हमें जान कैसे डालनी है इसका? आप दिल्ली के लिए क्या कर रहे हो? दिल्ली के दिल्ली का एक स्ट्रक्चर आपको मिला है, आप उसमें क्या चेंज लाओगे, उससे लोगों में इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? राइट। तो बड़ा स्केची टाइप का एक थॉट था कि यार ऐसा करेंगे, 1-2 साल में बन जाएगा। दैट प्रोजेक्ट टुक मी 6 years टू कंप्लीट। हम उस वहां से उस प्रोजेक्ट को एक 6 years. 6 years Wow. आई ब्रॉट हवेली धर्मपुरा Wow. एंड माय क्लाइंट वाज स्पेंडिंग लाइक हेल। तो पता नहीं चला था, तो गलियों में जा जाके ये हवेली है। And this is what? Haveli is like a hotel, like So it's a heritage hotel right okay, now. heritage hotel. And now what happened was when we were working on that project, there was so much of issues which came along making that. हर आदमी जो मिलता था वही कहता था कि यार ये गलत है। ये मेरे अपने ऑफिस के कोलीग कहते थे ये हम गलत कर रहे हैं, ये हमें काम नहीं करना चाहिए। Why? यू वन प्रोजेक्ट कंटिन्यू तो सो लॉन्ग, उसका कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा ना, बन ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, पता नहीं चला करना क्या है इसका। क्यों challenges क्या आते हैं इसके? वो एक गली के अंदर एक पुरानी हवेली, उसको आप कैसे रिस्टोर करो? आपके पास ना ब्लूप्रिंट है, ना कोई सिस्टम है, ना कोई असिस्टेंस है, ना आपको कंजर्वेशन का कोई एक्सपीरियंस है। तो आपको सब कुछ सीखना है और फिर आपको उसको रिस्टोर भी करना है, और फिर ये भी पता नहीं कि रिस्टोर होने के बाद वो कुछ होगा भी उसका, कोई चलेगी भी, कोई आएगा भी कि नहीं आएगा। यू नो विद व्हाट आर वी लुकिंग एट, यू नो। तो हमने एक जर्नी पे निकल गए, अभी हमें पता नहीं यार ये पहाड़ी पे मैं चढ़ पाऊंगा कि नहीं। बस सोचा कि चढ़ना है। बस चढ़ना है बस। तो वो करते गए। And 6 साल लग गए। जब वो 6 साल गया, जब वो हवेली बनी, हमें हमें और मेरे फ्रेंड को यकीन नहीं था कि कुछ होगा। आउट ऑफ द पैशन विद हम उस काम का करते गए यार, ये भी करते, ये भी करते, ये भी करते। ना कोई कॉन्ट्रैक्टर मिलता था, ना कोई बंदा मिलता था, ना कोई कंसल्टेंट मिलता था, कुछ भी नहीं मिलता था। हमें कोई काम करने को रेडी नहीं था उस जगह पे, जिसको बुला मना कर लेता था। वहां से हम उस हवेली को जब लेकर आए और हमने वो प्रोजेक्ट बनाया, इट वॉज ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स ऑफ नॉट इंडिया बट वर्ल्ड का, जो मेरे को उस प्रोजेक्ट के लिए मिला। मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि इतना कोई उसको इतना प्यार करेगा प्रोजेक्ट। And has it received any awards? Many, more than Really? 10 awards. 10 awards. It won the first UNESCO Heritage Award in any project in Delhi. Oh wow. उससे पहले दिल्ली में किसी प्रोजेक्ट को हेरिटेज किसी को UNESCO मिला ही नहीं award. मिला ही नहीं था। Okay. First time it won an award, it won an NDTV award, it won a Forbes India award, multiple level it won, it won, मतलब जहाँ पे people loving it, featured in all the Wow. newspaper headlines. And It was कब खुला था ये? 2016, Wow. and मतलब all the newspapers featured, New York Times has featured it, you know. And how many room property is this? हाँ, How many room property is this? 14 rooms. 40. One. 1 4 room property. Wow. तो कैसे होता है कि ये जो पुरानी हवेलीज होती है ना, ये कोर्टयार्ड के अराउंड बनती थी। Hmm. कोर्टयार्ड में जब आप जाते हो ना, दिस इज अ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस कि जब वो जो हवेली है ना, तो हवेली पे आप जैसे ऊपर जाते हो ना, यू स्टार्ट द कम्युनिटी बिकम्स योर ओन। अब उनकी जो जो छतें है ना, टेरेसेस है, कोई पतंग उड़ा रहा है, कोई कबूतरबाजी कर रहा है, आप उसके पार्ट बन गए। अब आप होटल में नहीं हो, अब आप ओल्ड दिल्ली में आ गए। तो एक्सपीरियंस है, दैट इज हाउ यू क्रिएट एन एक्सपीरियंस। तो वो उसका एक एग्जांपल है हवेली धर्म। That's nice. तो क्या सर एक अगर आप बोलते हैं तो एक हम टूर करेंगे JWC का आपके साथ। अमेजिंग, मजा आएगा because you know I feel we need to cover these kind of properties on my this thing because people should know कि what challenges are Okay. and I would love to do this tour with you where you can talk about कि आपने इस हवेली में क्या क्या चैलेंजेस आपको आए और आपने उनको मतलब यू कैन पिन पॉइंट देम एट हवेली कि देखो इसको हमने ऐसे कन्वर्ट किया, इसको मजा आएगा, मतलब इट विल बी अ गुड 1 hour कंटिन्यूअसली है। इसके एक जो पत्थर है, जब मैं जाता हूँ तो मेरे को लगता है मैं उससे बात कर लूँ, Really? मेरे से बात कर लूँ। फिर तो मजा आएगा। उसके उसके जितने भी उसमें इंग्रेविंग करी है, देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट यार। मैं आपको बताता हूँ, वहां पे मैं हफ्ते में 3 दिन जाता हूँ, एंड मी एंड माय क्लाइंट इज अ बिग पॉलिटिशियन सर, और मैं वहां पे खड़े रहते थे। हम सुबह पहुंच जाते थे 8 बजे और शाम को 6 बजे तक हम वो मिट्टी धूल में वहां पे बैठे रहते थे, ये सोचते थे हम कैसे करेंगे इसको। तो उसकी जो जर्नी है ना, सीधे
इट इज वेरी डिफरेंट। वो आजकल के जो हम प्रोजेक्ट जो देखते हैं ना, ये बना दिए, बट आप स्टोरी अगर आप उसकी समझोगे या उसकी फोटो देखोगे बिफोर एंड आफ्टर, ये कवर करेंगे सर इसको। ये आप आई थिंक इट डिजर्व्स आप हैरान हो जाओगे कि यार ये बिफोर ऐसा था और ये आफ्टर ऐसा हो गया। और ये मैं कहता हूँ कि वो आपको काम नहीं आता। यू डोंट नो हाउ द कंजर्वेशन आर्किटेक्चर इज डन, बट यू कैन लर्न हाउ द कंजर्वेशन इज डन। तो प्रोसेस को सीखना ना, आप रॉ हो बिल्कुल, तो आप वो सीखते हो कैसे करते हैं, Right, right. कैसे करते हैं। So same thing happened with Mr. Shah when I was with him. उन्होंने भी यही कहा कि जब हमने एयरपोर्ट को ले लिए, बट अब एयरपोर्ट बनाना इज अ कंप्लीट प्रोसेस। तो उसमें then you have to learn the right steps. You need to have the right team involved because हर जना नहीं बना सकते एयरपोर्ट, या the contractors have to be good enough. तो वो प्रोसेस आई अंडरस्टैंड जो इस जर्नी में आपको होगा, बट आई एम श्योर ये जर्नी वेरी सून हम करेंगे और लेट्स शो टू द वर्ल्ड द रियल स्टोरी बिहाइंड द शो कि कैसे ये चीज बनी है। आई थिंक इट बी वेरी इंटरेस्टिंग अगर इतना अवार्ड्स मिले हैं। और उसके बाद मैंने ये सोच लिया कि मेरे को आई हैव टू डेडिकेट माय लाइफ विदाउट अर्निंग एनी मनी, यू नो, इज टू रीडेवलपमेंट ऑफ चांदनी चौक ओल्ड दिल्ली में। तो मेरे को कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं वो करता हूँ। सो नाउ वी बीन वर्किंग इन ओल्ड दिल्ली फॉर ऑलमोस्ट 15 इयर्स। तो हम रेड फोर्ट के सामने 4.5 एकर्स की लैंड को डेवलप कर रहे हैं। वाओ, प्राइवेट? नो, एचडी। अच्छा, सो इट्स जस्ट अब क्या बना रहे हैं उसमें? सो वी क्रिएटिंग अ पार्क देयर। नाइस। 4.5 एकड़ लैंड है चांदनी चौक के साथ, जिसमें हमने 2 एकड़ की लैंड डेवलप कर ली है। तो दैट इज चर्चिलाल गोयल हेरिटेज पार्क, जिसकी इनॉग्रेशन प्रेसिडेंट ने करी थी 2022 में। नाइस। राम कोविंद जी ने, उन्होंने उसकी इनॉग्रेशन करी थी। नाउ वी डेवलपिंग फॉर फर्दर मोर एरिया। तो बिल्कुल जाके आपको जामा मस्जिद को टच कर लेता है उसकी बाउंड्री। अच्छा, दिस बिग प्रॉपर्टी। right. So, we've already spent close to 6-7 years working on that project. बट आपको लगता नहीं है कि जैसे आप ओल्ड दिल्ली में बहुत काम कर रहे हैं, जैसे जो चीजें अभी बन रही हैं, दिस विल इंकरेज सम काइंड ऑफ टूरिज्म, बिकॉज हम जो साउथ दिल्ली में रहने वाले हैं या गुड़गांव में जो रह रहे हैं वो ओल्ड दिल्ली जाते ही नहीं, मे बी बिकॉज ऑफ ट्रैफिक और इश्यूज। बट आई एम श्योर इफ वी हैव सम, दीज आर थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू। मतलब मुझे लगता है कुछ अगर ऐसी चीजें वहां करी जाए तो मतलब ऑनेस्टली आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ दिस सेइंग, बट मेरे बच्चे तो शायद कभी जिंदगी में गए ही नहीं होंगे। सीधे पता क्या होता है, तो आई आल्सो स्टे इन साउथ दिल्ली। यस, तो हम भी ओल्ड दिल्ली कभी नहीं आते थे, राइट। बट जब आप जाते हो आप देखते हो कि चलो एक जगह पे आप गए, अब आपको अपॉर्चुनिटी है। Yes. देखो कि यार आप क्या कर सकते हो। एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी बीइंग अ डिजाइनर दैट या मुझे Yes. कुछ करने को मौका मिल रहा है, Yes. तो सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हो। राइट। I tell you, when this Haveli Dharampura was opened in 2016, और आज तक the footfall which has happened in that space, आपको 6 महीने तक वो उसका स्पेस बुक्ड है। आपका द रेंट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू ओबरॉय, स्टेइंग इन ओबरॉय। वाओ, रियली? Equivalent to staying in ओबरॉय। वाओ। So that is the people, the foreigners, people want to experience old Delhi। जैसे आपने बोले बच्चे नहीं थे, और उस वहाँ का खाना आपने तो सुना हुआ है ना, एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ ना। नहीं किया। पतंगबाजी बच्चों ने कितने ने उड़ाई है पतंग? यार बताओ, आप कितने बच्चों ने, आज के बच्चों को आती है पतंग उड़ानी? आती नहीं है। We have an experience of kite flying there. वाओ। We have experience of communicating with people on the terrace. So Kapil, I was thinking कि जैसे हम बाहर जब ट्रैवल करते हैं यूरोप में या कहीं भी जाते हैं, वो ना उनकी जो वे ऑफ प्रमोटिंग देयर थिंग्स, जैसे आप कोई भी चीज ले लो, उनका कोई पुराना कोई टॉम है या कोई पुराना उनकी कोई पार्क है या उनका कुछ भी आर्किटेक्चर में कोई भी चीज है, वो उसको इतनी अच्छी तरह मार्केट करके इतनी अच्छी तरह मतलब टारगेट कर देते हैं टूरिस्ट के लिए कि आप 1 घंटा दूर जाते हैं तो कहते हैं अच्छा यही है। बट उनकी मार्केटिंग इतनी अच्छी होती है। हमारे पास तो वैसे भी इतनी अच्छी चीजें हैं पूरी इंडिया में, अगर इसको सीरियसली कोई प्रॉपरली प्रमोट करा जाए ना तो इट कैन बिकम अ ग्रेट टूरिस्ट स्पॉट। हम लोग ना ताजमहल से ऊपर सोच नहीं पाए। हाँ, एग्जैक्टली, यू आर राइट। ताजमहल ताजमहल ही है, बस किसी से बात करो ताजमहल, आप वहीं पर ही खत्म हो गए, वहीं से शुरू हुआ वहीं खत्म। जबकि हमारे पास इतने अच्छे फोर्ट्स हैं, इतने अच्छे मतलब देयर आर सो अमेजिंग हेरिटेज साइट्स in our country. I think storytelling we have what we like. Yes, the right word is storytelling. So we need to, जब हम ले जाते हैं ना, तो मैं भी जाता हूँ यूरोप में, मैं देखता हूँ, मैं वो उतार के देख, बस से उतरते हैं, फिर कहानी बताते हैं।
यार इससे तो मैं वहाँ पे पड़ा हुआ तो क्या दिखा रहे आप मानो नहीं, आप जब जाते हो उधर आपका इटली में फ्लोरेंसो पिज्जा जो है, जो ऐसा जरा सा ऐसा हिला हुआ है, तो मेरे को हंसी आई। मैंने कहा यार इसको देखने आया हूँ, मैंने कहा इससे अच्छा तो हमारा कुतुब मीनार है, एटलीस्ट कोई चीज तो बनाई है इन्होंने, कुतुब मीनार देख लो यार जाके। तो इन्होंने बेसिक चीजें नहीं करी, तो अभी हाँ। शुरू करी उन्होंने, लाइटिंग ही नहीं करी। हाँ शाम को अंधेरा हो जाता है, अब एग्जैक्टली, लाइटिंग अब शुरू 10 बजे करी। तक शुरू करिए अब लाइटिंग। अब 5-6 सालों में हम देखते हैं कि मॉन्यूमेंट्स में लाइटिंग लाइटिंग हो रही आनी है। शुरू हो गई। जामा मस्जिद मेरे सामने लाइटिंग मैंने देखी, मैंने टर्न आउट सो ब्यूटीफुल इन द Yes, इवनिंग यार, yes. लाइटिंग कमिंग इन देयर। एंड लाइटिंग कैन प्ले सच अ इम्पोर्टेंट, वो आपने दुबई बुर्ज खलीफा में देखो ना क्या क्या कर देते हैं, क्या करते पूरे हैं, इंडिया को प्रमोट करते हैं, सब शाहरुख वहाँ खान को प्रमोट करते हैं, सब वहाँ पे खड़े होके देख रहे हैं, सब उसको देख रहे हैं। हमारे पास ही पड़ा है भैया, बुर्ज खलीफा हमारे पास बट आई थिंक ये तो बातों बातों में है। आई थिंक इफ समबडी इज लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, अगर हमारा कोई एक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का एक इसको स्टोरी टेलिंग को डाल देना, प्रमोट करना शुरू कर दे, तो इंडिया कैन हैव अ मैसिव टूरिज्म, मैसिव, बिकॉज वी हैव अ ग्रेट स्टोरी टू टॉक अबाउट। जैसे आपने बताया, foreigners love kite flying and then khana style and these things, and we have that, मतलब ये तो हमारा पूरा इंडिया भरा हुआ है इसके लिए। if you go to Rajasthan has its own legacy, Kerala has its own legacy, हर state is got some amazing। सीधे आपको कुछ सिंपल सा बात बताइए यार, आप आज के इवन आर्किटेक्ट से बच्चों से पूछ लो, कितनों को पता है कि ओल्ड दिल्ली में हवेलियां भी है? पता ही नहीं होगा, पता ही नहीं है किसी को। अच्छा कितनी हवेलियां हैं ये भी नहीं पता होगा, कितने फोर्ट हैं ये भी नहीं पता, कौन सा फोर्ट कहाँ पे ये भी नहीं पता, और कितनी बावली है वो भी नहीं पता होगी, स्टेपवेल कितने बने उनको, एवरेस्ट की बावली अभी थोड़ी हिट हो गई पिक्चर के बाद में, बावली भी नहीं पता या किसी को नहीं पता। किसी को पता नहीं है। इतनी अच्छी अच्छी बाउंड्रीज है, उसको डेवलप करके आप इतने खूबसूरत कल्चरल सेंटर बना सकते हो, आप वहाँ पे कोई इनिशिएटिव ही नहीं लेता। ये स्टोरी टेलिंग है ना। अब बच्चों को क्या पता है, हाँ। दुबई की एक वो चॉकलेट आई है स्टैचू, हाँ। वो पता होगा बच्चों को, ये क्योंकि स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी हो जाती है ना, वो दुबई की छोटी चॉकलेट पता है, बट ये नहीं पता कि जो पूरे इमारत बन चुकी है वो नहीं पता। बट एनीवेज, अब थोड़ा एजुकेशन करते हैं यंग आर्किटेक्ट। लेट्स लुक बैक एट योर अर्ली इयर्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पुराने में अगर आप 3 मिस्टेक्स इफ यू फील which should be taken care for a young architect when they are starting their practice, और जो बड़ा ध्यान रखना चाहिए, मतलब सीधे मेरे को लगता है सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या होता है, हमको ना एक तो फाइनेंस सीखना ना बहुत जरूरी है। Management। हमको ना कॉलेज में ना सिखाते नहीं है, हम लोग ना अपने आप को रास्ता खोजते हैं। सेकंड आई थिंक द टाइम मैनेजमेंट, क्या होता है, हमने फॉर एग्जांपल टाइम से अमाउंट एक बार ना फिक्स कर दिया कि हमें ये इतना पैसा ये देगा, और किस टाइम में लेना है और क्या करना है, हमें किस टाइम पे लेना है और ये प्रोजेक्ट कितने टाइम में खत्म करना है। सोचो कि आपने वो हमको एक एक्स अमाउंट दे रहा है, पता है हमने x+2 खर्च कर दिया उसके ऊपर, तो हमको ये पता होना बहुत जरूरी है कि उसकी मैथमेटिक्स कैसी कितनी बढ़िया है उस प्रोसेस की, कि ये प्रोजेक्ट कहाँ लैंड करेगा, ये हमको कितनी कॉस्ट करेगा। सो मैनेजमेंट ऑफ द पीपल, मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंस, ये हमको ना सीखना बहुत जरूरी है यंग आर्किटेक्ट्स और ओल्ड आर्किटेक्ट्स को भी, क्योंकि अब मैनेजमेंट हम लैक ही वही करते हैं, वो सबसे मेन प्रॉब्लम है। वी आर डिसऑर्गेनाइज्ड इन ऑल द सेक्टर। वेरी वेल सेड। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमारा जो डिजाइन है ना, हम उसको कैसे कन्वे करते हैं क्लाइंट को। हम जब हमें लगता था यार ये बस बना दे, ये बना दे, बट वो जो स्टोरी टेलिंग वाली बात है ना अबाउट अ प्रोजेक्ट, वो उस समय तो हमें पता ही नहीं थी। हम होता था यार ये ऐसे बनाएंगे ऐसे बनाएंगे, बट अगर इफ यू आर एबल टू पैकेजेस इन अ वेरी वेल दैट ये ग्लास है, बट आप इसको बोलो यार ये लगा इसमें स्टोरी लिखी है या मैं वहां से लेकर आया, ये कहानी हमें पता ही नहीं थी, हमें किसी ने बताई नहीं कि ये भी कोई कहानी होती है। चीज तो प्रोडक्ट वही है, बट क्लाइंट को कन्विंस करना वो सीखना बहुत जरूरी है, राइट, सही तरीके से। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इज टू से नो। So I can say that most of the artisanal firms should start learning to become good entrepreneurs in respect of finance, in respect of managing things, time management, and तो ये एक trait जो है वो young architects should start following very very strongly. And if I ask you 3 things that really matter, ये तो 3 things one should really be careful। एक जो मैटर बहुत करती हैं 3 चीजें in running a successful enterprise। मैं तो हमेशा समझता हूँ 3 पूछो 10 पूछो, डिजाइन डिजाइन एंड डिजाइन फॉर मी आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग। एक एक्टर के लिए ना क्या है यार, एक्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट है,
सो एक आर्किटेक्ट के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी आर्ट। सो अब जो नया आपको लगता है कि एक आर्किटेक्ट जो यंग जनरेशन है या जो आर्किटेक्ट्स काम कर रहे हैं, उनको एक सीनियर आर्किटेक्ट के अंडर काम करना चाहिए या अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं सो डायरेक्ट? इट मैटर्स, सी इट जस्ट मैटर्स कि एक मैं अगर मेरे को लगता है मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन जस्ट फाइंड माई जर्नी आउट। बट इफ यू वर्क अंडर समवन फॉर अ कपल ऑफ इयर्स एंड अंडरस्टैंड द प्रोसेस राइट वे, कई बार पता चला आपने कहीं काम किया और आपने प्रोसेस ही गलत समझ लिया, तो आपकी जर्नी ना बड़ी डिसओरिएंटेड सी हो जाती है। आखिर में तो मैं समझता हूँ जितने आप रॉ रहेंगे आपके थॉट प्रोसेस में, उतना अच्छा है। And how does one move from a small project to premium clients? जैसे जो फर्म्स काम कर रही हैं, अब उनको हो गया काम करते हुए, अब उनको प्रीमियम क्लाइंट्स के साथ जोड़ने के लिए क्या स्ट्रैटेजी या कोई मतलब व्हाट शुड बी द मंत्रा आपके हिसाब से? See, I think when you want to work with this high-end clients, you know, the people who really want to spend a lot of money and make luxury kind of stuff, or even if not luxury, but their thought processes are big. They're looking at a bigger site with something very you have to have an experience of dealing with such sites. तो जब आप छोटे-छोटे करते हुए आओगे, तो आपको जब एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा, आपको ये तो पता चलेगा हम ये कर सकते हैं। पहले दैट दैट कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ, मैं ये कर दूँगा। राइट। दूसरा, जब वो क्लाइंट आपके पास आपको कैसे मिलेगा? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये आपको Yes. मिलेगा कहाँ से? मिलेगा क्लाइंट कहाँ? आएगा कहाँ से? यार मेरा तो यार ये मैं 100 गज बना रहा हूँ, 200 गज बना रहा हूँ, मेरे को 1000 गज बनाना है, मेरे को 500, मुझे 2 एकड़ की लैंड करनी है, 5 एकड़ की करनी है। I think one has to wait for that. See, there is no fast rule about how do you get that. We all of us are looking for such clients who are ready to invest into your skill. बट जैसे सर आप एक बात बताइए, जैसे सम यंग फर्म्स दे आर गेटिंग लॉट ऑफ clientele maybe through Instagram some whatever and आप लोग have a journey of 25 years, क्या difference आ रहा है? Why is that a young firm who just 2-3 year old maybe 5 years is able to compete with a 25-year-old firm? सीधे मैं एक तो compete नहीं कहता हूँ यार, मैं तो पता है बोलता हूँ सबकी ना अपनी एक जर्नी है यार। अगर देखो जब हम यंग थे तो हमको भी ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स करने को मिलते थे जो यार हमको लगता था हमें क्यों मिल रहे हैं। यू नो, वी आल्सो डन फार्म हाउसेज एट वेरी अर्ली एज ऑफ आवर कैरियर, या हमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिले और हमने करे भी है। Right. हमने सोचा हमें क्यों मिला यार, तो ये जिसको अपॉर्चुनिटी जिस टाइम पे मिल गई, मैं कहता हूँ Is it timings? आपको लगता है कि टाइमिंग्स हैं आज की डेट में? इट्स जस्ट द कि टाइम। एक फर्म जो 3 साल पुरानी है वो आपके लेवल के काम की अपॉर्चुनिटी उनको उसको मिल गई ना, मिल रही है। उसके कनेक्ट होगा तो- या उसका नोन होगा, उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई। राइट। बट द क्वेश्चन इज आल्सो दैट आर दे आल्सो एबल टू डू जस्टिस टू दैट प्रोजेक्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो दैट्स अ मिलना- सब्जेक्टिव मैटर कि अब जस्टिस है या नहीं वो तो पता चलेगा बाद में, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि एट टाइम्स यू नो आई फील कि एक जर्नी ऑफ 25 इयर्स और 20 इयर्स एंड जर्नी ऑफ 4-5 इयर्स, is it because of timing, is it because of Instagram, is it because of connect, is it because of very strong social media? What, there is a big change, you know, I feel that अब जो पहले 15 साल पहले एक that process of hard work had to हाँ, be done, अब वो शॉर्टकट आ गया है उसके अंदर की एक shortcut, I think so, yes, but I still feel about that. Are the clients also that educated to kind of give them that kind of money, you know, because वो now भी बहुत घर important बनाना है। भी कोई वो सस्ता नहीं है वो भी आजकल। बहुत इम्पोर्टेंट। आप होटल बना रहे हो या घर बना रहे हो, उससे पहले उस क्लाइंट की लेगेसी भी क्या रही होगी उन चीजों को करने की या थॉट करने की। देखो ये तो ये चैलेंज है आर्किटेक्ट के लिए, वो उस क्लाइंट के लिए, Client के क्योंकि लिए। वो अगर वो सोशल मीडिया देख के काम दे रहा है उसकी चॉइस है, मैं समझ। You are very right person to ask this question. How young architects can stay honest with full market of shortcuts? वेल आई थिंक सीजे ये अब जो ट्रेंड है ना जैसे चल रहा है मार्केट में, वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है मेरे लिए। मैं समझता हूँ, मैं और ये सबको बोलता हूँ, एंड आई टेल एवरी ऑल द वेंडर्स टू काइंड ऑफ मेक इट मोर क्लीनर फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, बट young architect I think fall in prey to this you know this process of getting into this cuts। दो चीजें, एक तो क्लाइंट पैसे कम देता है तो वो सोचता है कि यार चल मैं यहाँ से मेरे कट्स आ जाएंगे तो मेरा खर्चा चलेगा, या सबकी आजकल इच्छाएं भी होगी ना, इनको ये भी चाहिए वो भी चाहिए। Yes. तो वो एक तो, बट वी नॉट डूइंग जस्टिस टू आवर प्रोफेशन। तो वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम काम कर रहे हैं, आई फील आवर वर्क प्लेस इज लाइक अ टेम्पल, तो आप वहां से चोरी तो नहीं कर सकते।
वेरी वेल सेड सर। आपकी फर्म में आपने क्या सिस्टम्स एंड और प्रोसेसेस इंप्लीमेंट करे हैं दैट यू फील ट्रांसफॉर्म्ड योर फर्म आई थिंक डिसिप्लिन टू एजुकेट द यंग आर्किटेक्चरल फर्म जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है? मेरे तो ख्याल कुछ से टेक्स अगर वो लेना चाहे आपसे कि आपने क्या ऐसा सिस्टम प्रोसेसेस बनाए हैं जो आपको लगता है, कुछ भी 3 4 5 बताइए जो कि बैंडेड है एक सक्सेसफुल फर्म की। डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन डिसिप्लिन इन व्हाट सेंस? डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ योर टाइमिंग ऑफ वर्किंग सबसे इम्पोर्टेंट ओके, आपकी टाइम ऑफ वर्किंग क्या है? सर आई स्टार्ट एट 10 एंड आई क्लोज एट 7 ओके, ठीक है अब मैं ना उससे पहले आता हूँ तो आप यंग बच्चों को बोल रहे हो कि टाइम ज्यादा मत लगाओ काम पे, 10 से 7 काम करो। आपके बाद में मत काम करो उसका Okay. एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है ऐसा नहीं कि मैंने काम नहीं किया मैंने भी काम किया राइट, मैंने 18 घंटे भी काम किए बट जब आप एक क्रिएटिव थॉट प्रोसेस में काम करते हो आपके पास ना एक टाइम फ्रेम है काम करने का यू हैव टू मेंटेन दैट टाइमिंग फॉर योर ग्रोथ तो आप सो वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन द क्रिएटिव प्रोसेस जो मेरे ऑफिस में है बी ऑल द यंग डिजाइनर जितने भी हैं कि आई ओनली वर्क विद यंग पीपल तो मैं उनका जो प्रोसेस है वो है कि हम डिजाइन के ऊपर में उस कंटेंट के ऊपर में बहुत ज्यादा थॉट लगाते हैं तो डिसिप्लिन देन द थॉट प्रोसेस थर्ड इज टू कट ऑफ विद द वर्ल्ड बाहर जाना मिलना घूमना बहुत कम क्योंकि फोकस इज जस्ट योर वर्क बाहर मतलब अब आप जाओ शाम को रोज पार्टी में जाओ सोशल लाइफ सोशल लाइफ आपको लगता है कि जैसे आज आप 25 साल के बाद आपका एक फर्म एस्टैब्लिश्ड है बट एक यंग आर्किटेक्चरल फर्म है आज वो दे आर वर्किंग वेरी हार्ड दे आर स्ट्रगलिंग दे आर वर्किंग इन अ वेरी डिसऑर्गेनाइज्ड मार्केट यू आर आस्किंग देम टू बी ऑनेस्ट स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स तो 10 से 7 के टाइम में वो कैसे मैनेज करेंगे इसको? बिल्कुल करेंगे मैं ऐसा नहीं कहता कि 7 बजे का आप काम नहीं करोगे 7 बजे के बाद अपने दिमाग को आप रिलैक्स करेंगे you also need to plan things out कि आप काम कैसे you have to create strategy you have to think but the people who are working in your office also this way doesn't become very toxic now if you working start at 9:30 10 you working late night at 9 p.m. in the evening तो जो लोग काम कर रहे हैं उनका माइंड कैसा हो जाएगा ना मशीन की तरह काम कर रहे हैं ना तो माइंड को आप रिलैक्स कैसे करोगे बट मैंने देखा है बहुत फर्म जो हैं वो टाइमिंग्स तो उनकी इंसेन है मतलब इंसेन हमारी 10-11 but I think in the last 6 years we've improved in terms of discipline and we are able to work on much bigger projects than what we were doing it previously. It's all in the mind. आप 10 और 10 to 7 में भी मैनेज कर सकते हैं. Have to work in a very organized. हमारे यहाँ मेन प्रॉब्लम क्या होती है काम हमारा 5 लोगों का है कर रहे 3 लोग है तो मैनेजमेंट खराब है ना एक्चुअली में उन लोगों की गलती नहीं है अब 5 लोगों का काम अगर 3 लोग करेंगे तो वही करेंगे ना बैठे रहेंगे लगे रहेंगे so you have to sort out in a very real way to understand that this certain projects require certain kind of people Right. you have to employ those people to do such projects and then reverse engineering into understanding management that this is what the client has to pay you Right. you know, that Right. level of working So एक बात है what makes a client choose one architect over another beyond design? सीधे बड़ा ये ना बहुत ही सब्जेक्टिव सा है कि क्लाइंट को क्या पसंद आया अगर क्लाइंट आया उसने कोई एक प्रोजेक्ट देखा एंड ही फॉर देम लॉट ऑफ आवर क्लाइंट्स हु कम टू अस दे जस्ट हैव सीन सम ऑफ आवर वर्क्स प्रीवियसली एंड दे नो अबाउट द जर्नी एंड दे नो अबाउट दैट क्लाइंट रैंडमली दैट हम क्लाइंट विल कम एंड से देयर मेरे को आपके घर बनाना है हम उसको इनकरेज ही नहीं करेंगे बिकॉज़ वो रैंडम हमें पता ही नहीं उसको भी नहीं पता वो कैसे आया को पूछा आपने कुछ देखा है नहीं मैंने I just wanted an architect so that is not working why the client will come to you because he knows that it is that relation between two of them is going to work Right. with some references that कि हाँ ये मेरा काम कर देगा second he can create he can deliver that style of working that kind of architecture which I am looking at तो वो दोनों चीजें और मेरी कॉस्ट के अंदर बनाने का सोचो कि किसी का बजट ही 8,000 रुपए स्क्वायर फीट का घर बनाने का है और एक आर्किटेक्ट है जो 20,000 से कम काम ही नहीं करता तो उसके पास वो जाएगा नहीं वो उसके पास नहीं जाएगा जो 2,000-3,000 रुपए वाला काम करता है उसको पता है यार मेरे बजट के अराउंड ये आर्किटेक्ट है Right. सो इट इज आई थिंक इट इज जस्ट जैसे आप एक लड़की के साथ शादी करना चाहते हैं लड़के के साथ शादी करना चाहते हैं ये वो वाला कुछ मैं समझता हूँ कि आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो ये कुछ अंडरस्टैंडिंग वाला है दैट यू नो द पर्सन एंड ही नोज द पर्सन कि हम काम तो कर सकते हैं इकट्ठे
तो सर ये जो घर आजकल बन रहे हैं, आजकल क्या टाइम चेंज हो रहे हैं? आपने कितने रुपए पर स्क्वायर फुट वाले घर से स्टार्ट किया था और आज कितने रुपए पर स्क्वायर फुट वाले घर बन रहे हैं मार्केट See, में? when we started, I think the houses were being built at 2000, 3000 rupees a square feet. पर Yes. आज तो कोई लिमिट ही नहीं है, आज तो 20,000 भी है, 30,000 भी है। Which is the most expensive house you have done in per square foot? अगर हम बात I करें think close to 20,000 rupees a square feet I've done. 20,000 रुपीज स्क्वायर फीट से थोड़ा मार्केट को बताते हैं कि अगर ये 30,000 स्क्वायर फीट का घर है तो फॉर द मार्केट टू नो, फॉर द ऑडियंस टू नो कि उसकी कॉस्ट 60 करोड़। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अराउंड 30,000 स्क्वायर फीट या 20,000, 60 करोड़ रुपए का घर की कॉस्ट है। और अगर आज की डेट में एक अच्छा घर बनाना, अच्छा मतलब एक अच्छे लाइफस्टाइल का घर बनाना हो, तो क्या पर स्क्वायर फुट कॉस्ट का बजट क्लाइंट को रखना चाहिए? Again, a subjective. नहीं सर, एक जैसे मेरा मतलब है कि जैसे हम मर्सिडीज लेने जाते हैं तो हमें पता होता है कि अगर हम मर्सिडीज लेने जा रहे हैं तो हमारा बेयर मिनिमम बजट 80 लाख रुपीस का होना चाहिए, क्योंकि आपको कोई भी एक अच्छी गाड़ी, चाहे मर्सिडीज है, ऑडी है, BMW है, वो 75-80 लाख से कम एक रिस्पेक्टेबल गाड़ी है। सो उस पॉइंट से कह रहा हूँ कि अगर किसी ने एक अच्छा घर बनाना हो, एक रिस्पेक्टेबल पॉइंट से, मैं मेबैक एस क्लास की नहीं बात कर रहा, बट एक रिस्पेक्टेबल तो कि 7,000 to 10,000. 7,000 to 10,000 में आपका एक अच्छा, You will get a good- this will include furniture, everything, everything, मतलब everything. स्ट्रक्चर से Yeah, लेके yeah, yeah, yeah. पूरा आपका वो पूरा बन जाए। और अगर सर मुझे 10,000 रुपीज स्क्वायर फुट का अगर घर है तो जस्ट फॉर द नॉलेज ऑफ ऑडियंस, तो अगर हमें बाइफरकेट करना हो, अगर हम 4-5 चीजों में बाइफरकेट करें, जैसे स्ट्रक्चरल कॉस्ट हो गई और फिर आपकी इंटीरियर कॉस्ट हो गई, आपकी एक्सटीरियर कॉस्ट हो गई और आपकी लैंडस्केपिंग कॉस्ट हो गई, तो हम क्या एवरेज ले सकते तो हैं? मैं समझता हूँ जो स्ट्रक्चर कॉस्ट है ना 1200, 1500, 1600 रुपए में आ गई। आप ठीक अगर है। आप उल्टा रिवर्स हाँ, इंजीनियरिंग उल्टा करते reverse। 8,000 में से आपने Yes. ये माइनस कर दिया। राइट। और जो बहुत मोटा मोटी है फर्नीचर, मैं समझता हूँ 1000 रुपीज के अंदर में आपका 1000 रुपए स्क्वायर फुट आएगा। आएगा, ठीक है। फिर आपके आर्ट वर्क्स होते हैं, आपकी लाइटिंग्स होती है, आपके डेकोर्स होते हैं, सब चीजें 500, 700, 800 रुपए के अंदर में आएंगे। राइट। अब उसके अंदर जो बाकी ये पैसा है ये इसके अंदर तो अराउंड 3,000 स्क्वायर फुट हो गया आपका, 3,000 हाँ, का रेट बताया, ये 3,000 वाला जो रुपए। हिसाब है आपका 3,500 के 3,500 आसपास रुपए आपका ये खत्म हो गया। जिसमें 1200 से 15 स्ट्रक्चर कॉस्ट हो गई, हाँ जी। आपने बताया 1,000 रुपए के करीब फर्नीचर हो गया, फर्नीचर कॉस्ट हो गई, हाँ जी। और 500 से लेके 700 आर्ट वर्क, लाइटिंग Lighting ये हो गया। वी आर टॉकिंग अबाउट 3,000 to 3,500 रुपीस। 3,500। अब इसके ऊपर के जो भी 5,000 रुपए लगने हैं वो सारा आपका पत्थर कैसे आएगा, एयर कंडीशनिंग सर्विसेज में आपके पैसे जाएंगे, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, मैकेनिकल, एयर कंडीशनिंग, इनमें पैसा खर्च होगा, पत्थर खरीदने में पैसा खर्च होगा, उसके पास उसको डेकोर करने में पैसे खर्च होंगे, तो ये सैनिटेशन में पैसे खर्च होंगे। तो ये बाइफर्केशन अगेन, इफ यू डू अ सैनिटरी वेयर, देन इट विल कम 700, 800, और you do air conditioning again 500 to 600। तो ये बाइफर्केशन करते करते फिर ऑटोमेशन आ जाती है। Right. तो आप घर में कितनी ऑटोमेशन करेंगे? और अगर एक क्लाइंट को जैसे एक घर बनाना है, which we are looking at a budget of 10,000 rupees square feet और 20,000 स्क्वायर फुट का घर है, तो 20 करोड़ रुपए का घर हो गया, तो उसको अपना टाइमलाइन क्या लेना चाहिए एक 20,000 स्क्वायर फुट का घर बनाने के लिए? I think I always tell my client, if you're making a basement, With with basement. basement, then it'll take 2 years. But 2 if years you're time. doing a basement, you could do it 18 to 20 months. You could complete the project. Without- but prior to that, most important part, हम लोग ना जो डिजाइन के ऊपर में बात करते हैं कि हमने, जैसे आपने किसी ने घर बनाना है, हम क्या करते हैं, क्लाइंट आया वो इतनी जल्दी में होता है, प्लान बनाया कल काम शुरू करते हैं भाई अगले महीने से। Right. आई ऑलवेज एडवाइस पीपल, यार आप 3-4 महीने दो, हम पहले सारी ड्राइंग्स बनाएंगे, मेजर ड्राइंग्स हम पहले फीस करेंगे, देन वी स्टार्ट एट द साइड। लोग इतनी जल्दी में होते हैं कि भैया मेरे को ना अगले महीने काम शुरू कर दो मेरा। तो हम, आई ऑलवेज टेल क्लाइंट, जिस दिन आपने बेसमेंट के साथ काम शुरू किया बनाने के लिए, एंड इफ योर डिसीजन आर नॉट चेंज एंड यू आर जस्ट फ्लोइंग विद दैट कॉन्सेप्ट कि यार मेरे को बनाना है, आई हैव सीन प्रोजेक्ट्स गेटिंग कंप्लीटेड इन 2 years फ्रॉम डिजाइन टू बिल्ड। नहीं, तो माय पॉइंट इज कि दिस इज फॉर क्लाइंट्स एंड ऑडियंस कि अगर आप एक घर बनाना चाहते हैं जो 20,000 स्क्वायर फुट का घर है, 20 करोड़ का बजट आप लेके चल रहे हैं, तो आपको आर्किटेक्ट से पहले स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स तो आपको लेके आप स्ट्रक्चर तो शुरू करा सकते हैं, मैं बाय द टाइम इंटीरियर ड्राइंग्स बनेंगी, या आप कह रहे हैं स्ट्रक्चर के साथ इंटीरियर ड्राइंग्स फाइन करें? इंटीरियर के बाद, इंटीरियर तो क्या बाद में आएगा, Yes. बट आपका जो एमईपी और स्ट्रक्चर तो एक साथ होगा। वो तो एक साथ है, स्ट्रक्चर और एमईपी जो है वो पहले आप लोग पहले तो उसके लिए एक आर्किटेक्ट को 2 से 3 महीने लगते हैं, 3 दिन लगेंगे, 3 months लगेंगे।
and we do a facade also उतने टाइम अच्छा, फसाड में इंक्लूडेड है और हाँ। आपका स्ट्रक्चर और एमईपी, हाँ तो जिसमें इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, Yeah. आपका सारा yes sir इंक्लूडेड है, हाँ। और एयर कंडीशनिंग तो बाद में आप वो See, कर air conditioning में you have a very rough idea यार मेरे को जैसे for example I tell you there's an example for that. For example, I need to have the heights of the floor. यस, अब वो फ्लोर की हाइट मेरे को 13 फीट रखनी है, 15 फीट रखनी है, राइट, तो वो मैं एयर कंडीशनिंग प्लान पहले बनाऊंगा कि यार मेरी डक्ट रन करेगी और ये होगा, Yes. तो मेरे को क्लियर हाइट एटलीस्ट 12 फीट तो चाहिए। नाउ द लग्जरी ऑफ बिकमिंग Right. बिगर ना, राइट, तो अब पहले का तो टाइम खत्म हो गया, स्प्लिट एसी लगा दिया अभी, तो Mhm. देयर इज सो मच ऑफ सर्विसेज मूविंग अराउंड, Yes. सो मेनी डक्ट्स मूविंग आउट, सो यू नीड टू प्लान पहले से कि यार ये डक्ट रन करेगी ऐसा हो, तो मेरे को यार 12 फीट की हाइट तो चाहिए यार Right. इस स्पेस के अंदर में। एंड 3 महीने आपने कहा आर्किटेक्ट नीड्स टू मेक ऑल द ड्राइंग्स Yeah. फॉर स्ट्रक्चर, एमईपी, एंड आल्सो नीड टू प्लान एचवैक, और 3 महीने के बाद हाउ मच टाइम यू टेक फॉर द इंटीरियर डिजाइनिंग कंसेप्ट एंड ऑल? वेल आई थिंक वो प्रोसेस है, वो Process. तो एंड तक चलता है। देखो अभी चलता जब है। घर खत्म होने वाला है ना, उसके आर्टवर्क भी में अभी भी चलता है। हो रहे हैं, डिजाइन Right. हो रहे हैं, चीजें आ रही है, एंड तक वो काम चलता है। तो सर एक चीज सिंपल क्लाइंट्स के लिए अगर हम पूछें जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर उन्होंने घर बनाना है तो 3 to 5 थिंग्स क्या उनको फॉलो करना है जरूरी है, जो कि उनका घर 18 से महीने और 20 महीने में खत्म हो जाए? बिकॉज जनरली हमें 20 साल हो गए काम करते हुए, मोस्टली जो क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं वो बेचारे बहुत परेशान होते हैं, उनके टाइम लाइन्स बहुत ज्यादा लेट हो जाते हैं, प्लानिंग 2 साल की होती है, 4 साल हो जाते हैं, 5 साल हो जाते हैं, तो कुछ 3 4 5 चीजें अगर वो स्ट्रिक्टली फॉलो करें और एक आर्किटेक्ट भी फॉलो करे इस चीज को, तो वो अचीव कर सकते हैं। क्लैरिटी, पहली क्लैरिटी क्यों at both ends, the designer and the client also. When the client comes to the architect, देखो ये ना क्लाइंट की भी बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं कि देख देखो उनकी गलती भी नहीं है, उनको पता ही नहीं क्या करना है, राइट, वो किसी रिश्तेदार को दिखाते हैं, वो बोलते हैं ये चेंज कर दिया, इसको आए तो चेंज करते हैं। तो पहले टाइम पे तो क्या होता था, क्लाइंट बने हुए प्रोजेक्ट्स को तोड़ देता था कि जी मेरे को समझ नहीं आया तो अब इसको तोड़ के कर रहा हूं। अभी भी होता है कई जगह। अब तो बहुत काम होता है। आई फेस वेरी लेस ऑफ दैट कि Yes. दीवार को थोड़ा छोटा कर दो, राइट, बट हम क्लाइंट को पहले ही सुनिए बोलते एक मिनट ये भी देख लें। क्लाइंट को पहले ये बोलते हैं कि भैया आप क्लैरिटी कर दो, भैया ये जो स्पेस है ना ये डिफाइंड है, राइट, क्या ना वीआर आ गया है यार, चीजें अभी ना इतना मीडिया आ गया है ना, फॉर देम टू एक्सपीरियंस द हाउस इट बिकमिंग इजी टू Yes. वर्चुअली दे गो इनटू दैट स्पेस एंड सी यार ये अच्छा ऐसे दिख रहा है, राइट, तो उनको क्लैरिटी तो पूरी है मेरा घर ना बनने के बाद क्या होएगा, Right. वहां तो उनको इशू नहीं है। द इशू इज क्या होता है कि आप क्लाइंट में क्या होता है, क्लाइंट के घर में 6 लोग हैं, अब 6 के 6 आर 6 वॉइसेस नॉट वन वॉइस, सो आई टेल द क्लाइंट एक वॉइस होनी चाहिए, सो दे शुड, टीम में एक कैप्टन है ना तो एक कैप्टन बना दो। बट कैसे होएगी सर? फादर की रिक्वायरमेंट अलग है, बेटी की रिक्वायरमेंट अलग है, आजकल उसकी वाइफ की रिक्वायरमेंट अलग है, So they have to sit बच्चों की down. रिक्वायरमेंट अलग है, They- बहुत बड़ा चैलेंज है So ये। they have to sit down together. If they really want to complete the house, तो वो 4-5 साल में ही बनेगा। But if they really want to sit down, then it's duty of the designer to tell them that listen that ये ना आप ये प्रोसेस को फॉलो करो। So I tell the best of the houses which I have done on the project I have done, single person is communicating with me. सो टू ब्रीफ 6 वॉइसेस 10 वॉइसेस की जगह पहले कोशिश करो सिंगल वॉइस या 2 वॉइसेस पे आए, हाँ। पहला दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड अदर पॉइंटर्स, They have to be very clarity in terms of the money. देखो क्लाइंट को ही पता नहीं चलता, देखो, और ये शायद डिजाइनर भी नहीं बताता। जैसे आपने कॉस्ट पूछी, मैंने आपको बताया मेरा 8,000 रुपए स्क्वायर फीट में यहाँ पर घर बना दूं, अगर वो कहीं बोलेगी नहीं 8,000 नहीं, मेरा तो बजट 5,000 का, तो उसको बताना पड़ेगा 5,000 रुपए में ना आपको यही मिलेगा। अब बनेगा। एस्पिरेशन हो गई, पता चली एस्पिरेशन तो आपकी देख आई कि किसी ने बोल दिया ये इटालियन लगेगा और ये रहेगा, आपके पास पैसे नहीं तो आपको एस्पिरेशन बतानी पड़ेगी ना, मैं पत्थर नहीं लाऊंगा, आपकी टाई लगेगी। सो क्लैरिटी ऑफ बजट शुड बी वेरी, क्लैरिटी ऑफ डिजाइन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और फिर आपको उतना आर्किटेक्ट के साथ बैठ के टाइमिंग की वर्कआउट करनी पड़ेगी कि इतने मान में ये होगा, एंड देन हैव गुड कॉन्ट्रैक्टर हु कुड डिलीवर इट ऑन टाइम। यस, तो ये सब एवरीवन कम इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम। आई थिंक जो इकोसिस्टम क्रिएट किया गया है, बिकॉज आज भी हमारे मार्केट में, इंडियन मार्केट में, द बिगेस्ट डिसएडवांटेज व्हिच वी फील इज दैट द होल इकोसिस्टम इज कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड, चाहे वो यू नो कॉन्ट्रैक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, या वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आर्किटेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू, बट एवरीथिंग इज वेरी डिसऑर्गेनाइज्ड। चीजें इसमें मतलब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे साथ भी प्रॉब्लम थी, जो हमने ना सीखा है लेयरिंग की बात सीखी है। यस, फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ यार, उस प्रोजेक्ट में मेरे को फर्नीचर करना है,
तो मैं फर्नीचर कब करता था, 15-16 महीने के बाद। अब फर्नीचर का टाइम आ गया कि यार अब सारा इंटीरियर हो गया, फर्नीचर पे जाते हैं। तो क्या होता था कि हम उसको कोरिलेट नहीं कर रहे। अगर आप मैं सो नाउ व्हाट वी डू इज हम फर्नीचर को फर्स्ट राउंड में शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। आजकल भी मैंने देखा बहुत ट्रेंड हो गया है ये कि फर्नीचर इज बीइंग शॉर्टलिस्टेड इन द फर्स्ट फर्स्ट कट में आप Yes. शॉर्टलिस्ट कर दो फर्नीचर Yes. को, यार ये मेरा फर्नीचर है। अब इस फर्नीचर में अब तो यू डूइंग रिवर्स इंजीनियरिंग कि आप Yes. पहले जो आप बाद में तो पहले कर दो, तो विच सेव्स इन 4 मंथ्स 5 मंथ्स, यू नो। बट क्लाइंट कंफर्टेबल होता है फर्नीचर सिलेक्शन करने में बिकॉज अभी वो एक क्लाइंट एक अपनी है एक एस्पिरेशन में रहता है कि मुझे स्ट्रक्चर देखना है, मुझे फसाड देखना है, मुझे भी इंटीरियर्स देखना है। सडनली अगर आप उनको एक फर्नीचर बाउंस करते हो तो दे आर कंफर्टेबल डूइंग इट। यू कम विद द होल कॉन्सेप्ट ना, Okay. जैसे आप उनको पूरा कॉन्सेप्ट बता दो उसमें ये फर्नीचर फिट होगा, सो यू स्टार्ट वर्किंग, यू डोंट फाइनलाइज द फर्नीचर, whatever you're gonna do after 15 months, you do it now. Start searching with the furniture, the vendors, and seeing the things, and Yes. whatever you need to do, you start that parallel working. राइट। तो वो काम जो होता है बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बाद में पहले कर लो उसको, तो दैट सेव्स इन योर टाइम। राइट सर, एक आप ये बताइए जैसे यंग एस्पिरेशनल आर्किटेक्ट्स डिजाइनर्स हैं, एक अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट और एक गुड प्रोजेक्ट में मेन डिफरेंस क्या है? आपके साथ यू हैव अर्न्ड मोर देन 50 अवार्ड्स, यू आर द राइट पर्सन टू आंसर। देखो गुड प्रोजेक्ट क्या होता है, आपके लिए तो गुड है यार, क्लाइंट जब उसको यूज करके वो खुश हो रहे हैं ना, मेरे लिए ना वो गुड है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको 50 अवार्ड से ऊपर मिले हैं, ठीक है। अब लॉट ऑफ आर्किटेक्ट्स आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क इन टुडेज टाइम, मार्केट इज वेरी गुड। तो एक अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट और एक गुड प्रोजेक्ट में मेन डिफरेंस क्या है? बिकॉज सारे तो गुड प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं बट उनमें से बहुत फ्यू को अवार्ड मिलते हैं। तो क्या ऐसी चीज है जिससे कि आपको मतलब आपका अगर एस्पिरेशन है अवार्ड लेने का, तो आप उस गुड प्रोजेक्ट को अवार्ड विनिंग कैसे कर सकते हैं? जो सारे गुड प्रोजेक्ट्स कैन विन अवार्ड, आई ये भी ठीक है, ये सारे गुड विनिंग, मेरे सारे गुड विनिंग, सारे अवार्ड विनिंग, सारे गुड प्रोजेक्ट्स शुड नहीं, but there is, you see, we always say कि there is a thin line of difference between an acting and overacting. Similarly, there might be a thin line of difference between a good project but award winning project. तो कुछ है ऐसा फैक्टर या? मैं समझता हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है, बट Exactly. ये बहुत थोड़ा डिफरेंट है यार। कुछ चीज आप बहुत दिल से बनाते हो ना, बहुत दिल से बनाते हो, Yes. जो आपने जान लगा दी, तो लोगों को ना टच कर जाएगा। तो वो देखो, अब इसके पीछे ना कोई वो तो नहीं है कि ये स्क्रिप्ट है कि यार ये ऐसा करेंगे So ऐसा कुछ नहीं है, it is just that you have to do your hard work and you have to do with passion. You have to do अपने with दिल से- honesty. I think हाँ। मैं ये समझता हूँ कि आपने ऑनेस्टी और पैशन के साथ में वो प्रोजेक्ट बनाया ना, तो उसकी जो ये कैसे है, देखो ये जो घर बनाना भी एक तरीके से लिविंग ऑब्जेक्ट बनाना है। Right. एक जैसे एक आदमी बच्चा पैदा होता है ना, ये घर या बिल्डिंग भी ऐसी है। Right. तो जो बिल्डिंग्स बनती है, अब आप ताजमहल को इतना खूबसूरत क्यों है, 500 साल के बाद भी इतना खूबसूरत क्यों लग रहा है, क्यों लग रहा है उसको? बेसिकली लग रहा है क्योंकि उसमें इतना पैशन, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क हैज गॉन इनटू मेकिंग दैट, कि यार वो उसकी हर एक दीवार एक पत्थर बोलता है। तो अब आपका कोई प्रोजेक्ट इतना आपने उसमें इतनी जान डाल दी, इतना उसको निखार दिया, इतना यू पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू मेकिंग दैट इट स्टार्ट। मैं समझता हूँ जिस समय मैं कभी कोई प्रोजेक्ट देखता हूँ तो मेरे को लगता है उसमें सोल नहीं है, अपने प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, बट किसी एक प्रोजेक्ट में जाता हूँ तो मेरे को लगता है यार इसमें क्या सोल है यार, ये क्या बन गया करे आपके साथ। So can I say कि the difference is that where you can try to put as much as soul in the whole process and in the project. बाकी आप कोशिश हर प्रोजेक्ट में करते हो, बट होता ये है कि कुछ प्रोजेक्ट जो है वो एक अलग ही निकल आते हैं, अवार्ड विनिंग बन जाते हैं। चीजें पता क्या होता है, जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो ना, बहुत सारे लोग जो यंग आर्किटेक्ट मैं कहता हूँ कि वो ना एक इंस्टाग्राम के लिए, सोशल मीडिया के लिए वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो चाहते हैं उसमें रील बना रहे हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये ऐसा किया। हाँ, सब कुछ है। उसको करने में कोई बुराई नहीं है, बट हमने इवेंचुअली वी एजुकेटिंग द पीपल, Exactly, I agree with you. बट आपने उसके पीछे का प्रोसेस उस क्लाइंट को नहीं बताया। जैसे आपने कोई एक चीज डिजाइन करी, तो अगर आपने उसको डिजाइन के पीछे का एक प्रोसेस, अगर उसकी कोई स्टोरी है, या उसमें आपने ऐसा क्यों बना दिया, या ये सोचा था, जैसे आपने सोचा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक घर की लेडी है, ठीक है, उस लेडी का एक
कलर का एक थॉट प्रोसेस है या उसका कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, Right. which he likes. Right. But if you put that character in your design and which makes a story out of it, तो वो स्टोरी क्या है, आपको कनेक्ट करेगी इमोशनली, वो जो स्पेस कनेक्ट करेगी और वो लोगों को भी कनेक्ट करेगी। तो सारे प्रोजेक्ट्स हम बात करते हैं, उनके पीछे ना कुछ ये नहीं होता कि उसने ऐसा बना दिया मैंने भी ऐसे बना दिया। अगर आपके पीछे उसके वो जेन्युइनली पैशन है उसको क्रिएट करने का, म्यूजिक जैसे म्यूजिक क्रिएट करते हैं, आप ए आर रहमान का म्यूजिक सुनते हो तो आपको कनेक्ट कर लेते हैं ना, किसी भी लैंग्वेज का होगा। तो ऐसे ही डिजाइन है, डिजाइन हैज टू कनेक्ट विद योर सोल। तो वो अपने आप गुड का वो अवार्ड विनिंग बन जाएगा, क्योंकि वो जो जूरी देख रहा होगा ना वो भी कहेगा यार ये, उसको भी वो कनेक्ट करेगा उससे। सर जहाँ सोल की बात हो रही है तो थोड़ी सी एआई की भी कर लेते हैं बात। हाउ डू यू सी एआई चेंजिंग द आर्किटेक्चर? आई थिंक एआई इज अमेजिंग। आई थिंक फॉर अ डिजाइनर, लोग पता क्या परेशान हो रहे हैं एआई आ गया। तो मैं लोगों को पता क्या बोलता हूँ कि वी आर कमिंग फ्रॉम वेयर, जब हम लोग ना ड्राइंग बोर्ड पे वो ड्राइंग बनाते थे, टी स्क्वायर लेके बनाते थे, एक ड्राइंग को हम एक हफ्ता लेते थे। तो जो कंप्यूटर आ गया, लोग डर गए, कंप्यूटर आ गया ये तो जॉब खा जाएगा। यू लर्न कंप्यूटर ना, यू लर्न ऑटोकैड, you learn 3D Max, so your working become faster, easier, आप जो काम एक हफ्ते में कर रहे थे वो अब आप 1 घंटे में कर रहे हो। ओके, नाउ बिकॉज एआई हैज कम इन, आप साल में सोचो 20 प्रोजेक्ट कर रहे हो, अब आप 50 कर सकते हो एआई की हेल्प से। बिल्कुल सही बात। तो आप उसको फ्रेंड समझो ना, आप उसको एनिमी मत समझो, आप एनिमी क्यों समझ रहे हो उसको। बट आपको लगता है कि इस एआई से आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में कोई जॉब लॉसेस होंगे? जॉब लॉसेस कुछ प्रोफाइल ऑफ जॉब लॉसेस नहीं होंगे। जैसे मेरे को लगता है कि 3D डिजाइनर्स होंगे। सो एक प्रोफाइल 3D डिजाइनर की जाएगी? नहीं जाएगी। मैं कहता हूँ नहीं जाएगी, पता क्यों होगी, क्योंकि वो इसको एनहांस कर रहा है ना। देखो वो जो वी नीड ऑपरेटर्स ना। बट सर देखो, हम ऑपरेटर्स की बात करते हैं कि आज एक ऑपरेटर एक पैकेज पे काम कर रहा है, ठीक है, बिकॉज वो ऑपरेटर उस चीज की वैल्यू क्रिएट कर रहा है। बट अगर आज आप एआई में उस वैल्यू को क्रिएट कर रहे हो और वो सिर्फ एक उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो वो क्रिएटर की जगह ऑर्गेनाइजर हो गया, ठीक है। तो वो जॉब अगर वो आज एक एक्स अमाउंट आपसे सैलरी ले रहा है, तो वो कैसे डिमांड करेगा सैलरी, बिकॉज उसका आधा काम 90% काम तो एआई ने कर दिया। पर हम वो बात में मानता हूँ वो कर रहे हैं, बट वो फास्टर भी तो कर रहे हैं ना। ठीक है, अभी क्या काम करता है वो, एक दिन में एक 3D निकालता था, अब वो एक दिन में 6 3D निकाल रहा है, 10 निकाल रहा है। So things are becoming, we need people in this industry. We are short of 50% or more than 50% of the people. We need more because हमारी इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर रही है क्योंकि हमें तो बहुत सारे लोग चाहिए। we are understaffed. But I think मेरे को ये लगता है कि AI के आने के बाद one should not take things for granted. I feel one needs to up their game, चाहे वो कोई भी पोजीशन में हो। They should not think कि मतलब AI तो हमारी जॉब को नहीं ले सकता। मेरी अपनी जो ऑब्जर्वेशन रही है AI के साथ और मेरा जो हैंडफुल ऑफ एक्सपीरियंस रहा है AI के साथ, I think AI will be a big challenge for the market. We all have to. It's not about any kind of role. It's for everyone. कि AI, you need to evolve with AI. I think that is going to be very important every day because it's going so fast. It's going so fast, and certain job profiles like जैसे कस्टमर केयर हो गया आपका या अदर है, वो तो they are all gone in sense they have gone massively. If you see there's a huge Amazon layoffs, all the big brands layoff because एक segment तो already जा रहा है, but I'm sure more segments will be in play. And जो आप कह रहे हो कि जरूरत पड़ेगी, जो कोर्स पड़ेगी, but what I'm saying is that of course AI is your friend, but AI is going to be very competitive in sense you have to up your game to be their friend. It is like you कहते हैं ना, आप अगर अपने आसपास अच्छे दोस्त रखते हो तो ज्यादा सीखते हो, और you play with a better player then your game improves. So मेरे को लगता है कि AI is a better friend or a player with whom you have to play very hard to up your game.
it is not going to be that easy कि आपके साथ AI है और आप taken for granted नहीं ले सकते। तो हमारे प्रोफेशन में ना एक फायदा है AI का फायदा तो है ही है, पर हमारा प्रोफेशन क्या है, ये ह्यूमन रिलेशन पे चलता है। जैसे आप AI ना ह्यूमन रिलेशन कभी नहीं समझेगा। आप आए, आपने मेरे को बताया यार, अपनी एक चीज़ बताई, अपने थॉट बताया, तो मेरा जो थॉट प्रोसेस है ना, वो उसके अराउंड चलेगा कि आपको क्या चाहिए। आपने AI में तो बस कमांड डाल दिया, इसको ऐसा चाहिए, इसको ऐसा चाहिए, वो आपको बना के दे देगा। वो दिखने में अच्छा होगा, बट वो क्या रहने लायक अच्छा होगा? नहीं होगा, 100% नहीं होगा, क्योंकि उतना तो वो समझ ही नहीं पा रहा। अभी तो बिल्कुल ही नहीं समझ पा रहा। बट मैं समझता हूँ कि वो जब आप ह्यूमन इमोशंस को AI नहीं समझ सकता। I agree, but some guests feel they are scary. They are like AI is very scary. Like one of my guests was saying कि उनकी एक client ने उनको कहा उनको एक wardrobe का design चाहिए, and within 10 minutes she made the design of wardrobe what she needed on an AI and she sent to the architect client. आसान हो गया, and it's either for a designer also feels कि you know it's going so fast कि you know sometimes they feel कि how to match up with the you know this AI level of thing. But I think it's one needs to really take AI as a good player to play with. This is my learn and evolve. मैं कहता हूँ AI के साथ ना खुद को अपने आप को it's evolve changing the करो। game. AI is changing the game. I'm myself shocked every day. I would say with our generation because we are not Gen Zs or Gen Alphas are different, Gen Zs are different. हमारे को I see new apps uh, every day, and I'm not very tech savvy, and I'm blown away. मतलब there's a new app called Emergent. Oof, what an app! मतलब they make your you know they basically it's like a builder for you. It's an app builder. It's a website. आप उनमें डालो आपको क्या चाहिए, पूरा ऐप बना के दे देते हैं। But can you imagine the kind of things they're doing? It's crazy. It's unbelievable. But anyways, we end our session. Now I'm going to start a very interesting session with you, which is a rapid fire session. So rapid fire सिर्फ नाम का होता है because यहाँ पे लोग बहुत सोचते भी हैं, आंसर भी बड़ा करते हैं. But let's try what we do with you. So your success definition. Hard work. For you, luxury is experience. I think I will just experience luxury. You know. non-negotiation habit for you. Non-negotiable. No negotiation on this. ये तो चाहिए. I think fees definitely. Good one. I like it. So any client who's looking at this, if you go to Mr. Kapil Krishan Agarwal from Founder for Space Architects, please understand it's no negotiable. No negotiation for it. Luxury clients in India becoming more confusing or educated with social media like Instagram. I think confusing. I think all these clients are see, luxury is to be an experience. See, you know, it's about that space को आप कैसे experience करते हो. So you know, I find the clients are not that experienced, even if they have a lot of money. So money doesn't buy experience. Nobody says money buys experience. आप उनको पता है कि लग्जरी उनको पैसा खर्च करने को, बट आपको लग्जरी क्या है? What is luxury? Luxury is to be felt. Exactly. उस स्पेस के अंदर में आप लग्जरी को फील कर रहे हो यार। आप एक ऐसे स्टोर में जाते हो जहाँ पे आपको लगता है यार मैं एक लग्जरी के स्टोर में आया हूँ, तो आप लाइक हमारे अपने आप या आप लुई वुइटन के स्टोर में यार लग्जरी है यार ये, तो अब आपको लग्जरी के वर्ड्स क्या है, कैसे पकड़ोगे? You have to feel it. You have to feel the Go to vibe. an Apple store, you feel luxury. You feel the vibe. You feel the vibe ना, तो अब वो लग्जरी, There is no doubt. हाँ, वो लग्जरी क्रिएट आप तो सिंपल मटेरियल है, एप्पल के स्टोर में क्या लगा है, 3 मटेरियल में उन्होंने पूरा एप्पल स्टोर बना दिया, तो लग्जरी फील आती है। I agree with you. How you handle creative burnout? I think just take a break, relax, you know, listen to music, you know. पहाड़ों में चले जाओ. No, nothing much. Doesn't take much holidays, but I think just relax, just take some sleep and just relax, and then that's the only way. But that's a constant process, you know, about you know, being in that creative thought process. You cannot always break through it. You just have to, you know, switch off your mobile and just be with yourself. Be with yourself. Me time. Yeah. They say me time is the best time. One should love oneself. Yeah. One thing you deeply believe, but most architects disagree with. I can't answer. I don't know about that. I mean, we discussed that.
I think just being very honest. I don't know about others, but I think just being very honest to your profession is the utmost thing one can deliver back to your because सब कुछ तो यहीं से सीखा है ना. सही बात. तो ये It's a temple. it's a temple. It's a temple. You respect this. Respect the temple. If you talk to younger self of it, so what advice you will give younger self? आपका अपना. I think I would have repeated the same thing. I mean, still. Really? I would have just done the same, the way it has gone, day by day, project by project. Same. Super. Because I love my whole process. Client trust success formula. Client success. I think give everything to the client. Just become their family member. Think like them. Because they come with a lot of aspiration. और वो उनकी जो उम्मीदें होती हैं ना, वो उम्मीदें क्यों आपके पास लेकर आए, आपको उनका घर अपना समझना चाहिए. एंड थिंक फ्रॉम यू गेट इनटू देयर कैरेक्टरिस्टिक. अगर वो 5 मेंबर तो आप उनका छठा मेंबर बन जाओ. मैं ये सोचता हूँ. एंड उनके हिसाब से आप डिजाइन करो कि आप बताओ आप कैसे. अगर एक कोई लग्जरी क्लाइंट है, देन यू थिंक दैट आप इस होटल में जाते हो, आपको ये पसंद है, उनको रीड करना सीखो. बिकम देयर हैबिट्स को समझो एंड ट्राई टू पुट दैट ऑन द पेपर. वो नहीं कर सकते तभी तो उन्होंने आपको अपॉइंट किया है. Well said. What is a retained mantra of yours for good people in your office? I think the people who work with me just follow the same philosophy. Their thought process are same. They are, I see that their nature also बहुत कम मिलते हैं मेरे को आजकल. बट उनका बिहेवियर पैटर्न भी वैसे ही होता है. But how do you retain them? What is your formula, mantra, anything to retain them? नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं है. So just be what you are and be nice and kind and be very helpful. I think that's the. I think वो ऐसा तो सबके साथ ही होता है यार. मतलब जो छोटा सा जो पियोन भी है. नहीं, मुझे लगता है कि retention of good people, good team is a very big trait for a managerial skill. And अगर आपके साथ आपकी टीम है, आपके लोग हैं, पुराने लोग हैं आपके साथ, मैं तो हमेशा सबको ये कहता हूँ कि कंपनी इज ऑलवेज नोन फ्रॉम द टाइम ऑफ पीपल दे आर वर्किंग विद दैट बॉस और ओनर. आपका ट्रेड आपको पता चल जाता है कि आपका ड्राइवर, जैसे हम कभी भी पुराने टाइम की बात है, जब कोई रिश्ता देखने जाते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं इसका ड्राइवर कितने साल से इसके साथ. एक पुराना हमारे दादाजी के टाइम से या पिताजी के टाइम से चल रहा है, इसका ड्राइवर के साथ कितने साल से काम कर रहा है या इनके लोग कितने साल. सो आपका कैरेक्टर आपके लोगों से पता चलता है कि कौन कितने साल आपके साथ. एंड इफ यू हैव पीपल हु आर वर्किंग विद यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट मींस यू आर अ मैन ऑफ कैरेक्टर. आप अपने लोगों का ध्यान रखते हो, आप लोगों को हेल्प करते हो. कि कोई भी लोग आज की डेट में इतनी ऑप्शंस हैं या कोई नोबडी इज रेडी टू बी विद यू इफ यू डोंट हैव दैट. चीजें पता क्या होता है, मैं हमेशा समझती हूँ कि चलो वी कमिंग फ्रॉम अ वेरी सिंपल हम्बल बैकग्राउंड. तो हमको ये होता है कि यार हमको जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं वो भी तो हम ही है ना. फैमिली है, देयर फैमिली. क्योंकि अगर हमने वी आल्सो वर्क इन ऑफिसेज एंड ऑलवेज टेल दैट हमने गुड एंड बैड वहीं से सीखे हैं. राइट. तो हम सो दैट्स व्हाट आई टेल इफ द गर्ल्स आर वर्किंग इन माय ऑफिस, मैं सबको बोलता हूँ 7 बजे आप ऑफिस बंद कर लो. बिकॉज़ देन आई थिंक यार एक लड़की को 1 घंटा ट्रैवल करके दूर जाना है, तो वो उसके लिए कितना मुश्किल होगा. अगर मैं उसकी जगह होऊंगा तो मैं मेट्रो से जा रहा हूँ या किसी ट्रांसपोर्ट से जा रहा हूँ, तो उसके लिए कितना मुश्किल होगा. तो वो सेंसिटिविटी होनी बहुत जरूरी है. ग्रेट. वैल्यू स्पेस आर्किटेक्ट्स बिल्ट ओवर 2 decades. Well, I think trust. With I think whatever we earn is not the money, but I think the trust which we earned. Right. One project you wished you had designed anywhere in the world or India, anything which you. I never think about it. I think I'm really very kind and grateful to God is whatever I. बट ऐसा क्यों होता है? मैं जब से किसी से पूछता हूँ बता दो भाई प्रोजेक्ट, कोई बताता, कम ही लोग बताते हैं कि नहीं यार मैं सोचा था ये बना देता, बिल्डिंग में जाहिद वाली को बना देता. सब कहते हैं मैं ना ये मतलब आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग. एंड
So how to balance family and work life in this creative writing field? I think it's a difficult question. How do you balance both of them? हम लोग बहुत ही occupied है. Mentally we're very occupied. Exactly. The design process doesn't just end at that point when you close the office. It keeps on moving, going in. There's so much of, as an entrepreneur, you have so many things as heading a design team, so much of things happening around. So you constantly are in that process. So yes, Sunday definitely it's off. The phones are off. You just want to spend time with the family. कुछ चीजें हैं कोशिश करने और बेहतर करने की. Right. One good habit which made difference in life and one bad habit you want to change. I think bad habit नहीं बोलूँगा, but I think over involvement into a project. मतलब उसको एक impatient वाली एक Something like detach. Sometimes you need to detach. नहीं हो पाते हैं. नहीं होता है. चीजें पता नहीं हो पाते हैं. अब जैसे कोई प्रोजेक्ट चल रहा है वो कॉन्स्टेंटली चल रहा है. उसको जो डिटैचमेंट करना इज इम्पोर्टेंट. यार वो पेस में चल रहा है. अब वो कर रहे हैं ये खत्म, इसको ऐसे करना है, ये करना है, उसकी वहाँ एक इशू है. दैट इज दैट हैबिट which is constantly hitting. And good habit? I can't say कुछ तो बताओ अपनी which made life difference in your life. One habit which really feels is very important for you. I think being sensitive, for me is very important. जब आप sensitive होते हो ना, आप लोगों को समझते हो, आप लोगों की environment को समझते हो, आप space को समझते हो. तो आप जितना grounded होते जाएंगे, जितना sensitive होते जाओ, तो आप try to be a better human being what you were a day before. तो मैं समझता हूँ process है वो never ending process. You have to correct yourself. Correct. I agree. If not architecture, then artist. ये तो मुझे भी आंसर पता चल गया था. And last but not the least, I would say, what legacy you like to have for yourself? I feel an architect is known by his work. अगर वो अपनी लाइफ स्पैन में 3-4 प्रोजेक्ट भी ऐसे बना जाए which people could talk about. देखो आर्किटेक्ट का नाम ही है बिल्डिंग्स बनाना. क्या वो बिल्डिंग्स do people building? Do are people talking about those building? People experience those building? हम लादेवल की बात, स्टार्स कोरिया की बात करते हैं, तो हम उनकी आइडियोलॉजी की बात करते हैं और उनकी बिल्डिंग्स की बात करते हैं. Right, agreed. ठीक है, और हमारे कनेक्ट में सीधा उनकी बिल्डिंग के साथ जाता है. बट अगर हम आज में बात करते हैं जब करंट आर्किटेक्चर द पीपल वी टॉकिंग अबाउट, आर वी टॉकिंग अबाउट दोस बिल्डिंग? No. देखो हम ये टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग की हम बना रहे हैं, तो आगे ये मैं भूल जाओगे. उनकी बिल्डिंग तो हम 50 60 70 सालों से देख रहे हैं. और आज भी हम चंडीगढ़ और आज भी हम जाके ये देखेंगे यार ये तो चार्ल्स कोरिया ने बनाया है या बीबी दोशी ने बनाया. हम देयर इज अ डायलॉग व्हिच इज हैपनिंग ऑन देयर वर्क. तो लेगेसी का मतलब ये हुआ कि व्हेन यू गो, आपके पीछे जो आप छोड़ के जाते हो, द पीपल आर टॉकिंग अबाउट दोस बिल्डिंग. वो सबसे इम्पोर्टेंट. I agree completely. So any closing moment thing you want to tell the audience or young architects? मैं तो क्या एडवाइस दूंगा यार. I'm still learning about the whole process and I'm learning from the young architects. मैं तो खुद सीखता हूँ कि यार अच्छा आप नया क्या करते हो. तो मैं सोचता हूँ यार हम भी ऐसा करते हैं. तो मैं भी सोचता हूँ यार हम भी 25 साल के, तो उनको क्या एडवाइस दूंगा. मैं तो उनसे एडवाइस लेता हूँ बच्चों से. नहीं, but that's very modest of you. But मुझे लगता है कि these podcasts which we do is basically हमारे पास कभी हमारे टाइम पे था नहीं. Like जब आजकल जो बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम्स आ गए हैं या ये पॉडकास्ट आ गए हैं, इट्स अ ग्रेट लर्निंग. अगर इसको कोई एज अ लर्निंग टूल की तरह ले, इट्स नॉट अबाउट माय पॉडकास्ट, द जनरल पॉडकास्ट आर गोइंग, यू गेट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू learn about the mindset of people, the strategies of people. If you can final some advice, then I'm sure अगर एक को भी वो advice समझ आ जाए तो वो go slow. Is because मैं समझता हूँ ये ना सीढ़ी चढ़ने के हिसाब से है. अगर आप उड़ के जाओगे ना यहाँ पे, तो आप ठीक जगह पे नहीं पहुंच रहे. आप स्टेप्स पे जाओ, 1 step 2 step 3 steps. तो आप जब स्टेप समझने लगोगे तो भागना शुरू करो. जल्दी बहुत है ना सब बात. तो वो जल्दी से बचो. आप पहले सीखो. एक स्टेप पे सीखो. पहले काम को तो सीखो. पहले उसको अपना तो बनाओ. प्रॉब्लम ये है कि 1 साल या 2 साल कोई काम करता है ना, दे फील कि उनको सब आ गया और वो 10 साल का सक्सेस 2 साल के बाद चाहते हैं. And I think it's the biggest downfall. See, eventually क्या होता है, ऐसे जो आर्किटेक्ट्स होते हैं ना वो बहुत रेयर होते हैं जो 2 साल में they can create wonders.
actually. I'm not only talking about architects, I'm talking journal जो एक सिनेरियो आजकल होता है यंग जनरेशन का कि जैसे आपने कहा ना गो स्लो Invest. हाँ इन्वेस्ट 10 years, at least 10 years. सीखो You मैं हमेशा ही कहता हूँ लर्निंग 10 years. बहुत कुछ सीखना है लाइक आपने एक ही बात बोली ना आई एम लर्निंग एंड आई आल्सो हैव द सेम फिलॉसफी इफ समबडी सेज क्या कर रहे हो सीख रहा हूँ यार कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें तो अगर पीएनबी को सिखाएगा हम सीखने को तैयार है हमें तो सीखना है बिकॉज आई थिंक द बिगेस्ट award you can give to yourself is if you can learn something and the kind of pace में जो आजकल चीजें चल रही हैं मतलब समझ आधी चीजें तो समझ ही नहीं आती कि हो क्या रहा है and if you can learn I think so it's a very well advice कि go step by step आप 30 की स्पीड पे गाड़ी चलाओ ना पहले गाड़ी तो समझ लो ना हाँ फिर 100-150 में जाना तो लोगों को सीधा गाड़ी ली और 150 में भगानी पहले सब्जेक्ट तो समझ लें हम लोग बहुत सीखने को है 10 साल तो मैं कहते तो आप सिर्फ प्रोसेस सीख दो 10 साल राइट फिर 10 साल के बाद आपको पता चलता है यार ये प्रोसेस है आप ऐसे काम करना है Right. तो 1-2 साल में तो मेरे को मुश्किल है But thank you, sir. आप आए and really appreciate your experience, and I'm sure there will be a lot of learning on this thing, and the way we spoke about honesty and other things and process, it will be great. And on a serious note, I would love to have a tour with you whenever you are free. Sure. To My this pleasure. to Haveli, and we want to show the world what you have done. Of course, you've got awards, but I want to give a complete Sure. 45 minutes, 1 hour of tour with you, understanding. It will be fun. I think it will be nice to see एक इतना challenging project कैसे My किया. pleasure, my pleasure. So आपसे मैं बात करूँगा, plan करूँगा. Thank you very much, sir.